मेरे को लगता है साहब कि कई बार हम लोग खुद ही अपनी खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं हमेशा। और इस कंडीशन में हम दुख के अलावा खुद को और कोई देते ही नहीं है साहब। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी के साथ कंपेयर करोगे ना दूसरे के साथ, तो खुद को या तो उससे बेहतर पाओगे या फिर कमतर पाओगे। सर, दोनों ही अवस्थाओं में आप अपना नुकसान ही करोगे। अगर आपको अपने से कोई पावरफुल आदमी दिख गया ना, जो महीने का 5-10 लाख रुपए कमाता है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, लग्जरी लाइफ मेंटेन करता है, ठीक है, तो आप उससे कंपेयर करने जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कितना बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया लाइफ स्टाइल है उसका, कितना बढ़िया राजसी ठाट के जैसा जीवन बिताता है, और अपन तो कुछ भी नहीं। और इसके उल्टे अगर आपसे कोई कमतर दिख गया ना, तो उसको तो आप जैसे ही देखो, अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं, साला गरीब आदमी है, कुछ भी नहीं है इसके पास, कंगाल है, इसकी औकात क्या है, हम तो बहुत बड़ी तोप है, बहुत बड़े फंटू से फन्ने खा है, अपन की तो बात ही कुछ और है। सर, दोनों ही अवस्थाओं में आप अपना नुकसान ही करोगे। पहली अवस्था में आप अपनी खुशियों का गला घोट रहे हो, जो आपके पास मौजूद है ना, उन खुशियों का आप गला घोट रहे हो। और दूसरी अवस्था में आप अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हो। दोनों ही कंडीशन आपके लिए तो नुकसानदायक ही है। सर, एक कौवा हुआ करता था, ठीक है, वो बहुत दुखी था खुद के जीवन से। इतना दुखी था कि वो जिस पेड़ पर बैठा था ना, उस पेड़ पर बैठे बैठे रोने लगता था कई बार। एक बार कोई महात्मा जी आके उस पेड़ के नीचे बैठे, बढ़िया ध्यान लगाया उन्होंने, तो उस कौवे को फिर से अपने दुख याद आए, सारे दुख। वो बैठा बैठा रोने लगा। महात्मा जी की नज़र उस कौवे पर गई, तो महात्मा जी ने उसे नीचे बुलाया। अरे भाई कौवा, नीचे आ जा, तू इतना दुखी क्यों भाई, काय को रो रहा है? तू आंसू टपका रहा है, इतना दुखी क्यों है? तुम्हें क्या टेंशन है? कौन से तुम्हें पैसे कमाने हैं? कौवा बोला, साहब मैं तो बहुत दुखी हूँ, महात्मा जी जीना नहीं चाहता, अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। महात्मा जी विचार करने लगे, इसे क्या परेशानी हो सकती है? बोले, खुश नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, मरना चाहता हो साहब, ये भी कोई जीवन है? साला काला ही काला, इतना काला रंग कि मेरी शक्ल अगर काजल देखने लगा आंखों में डालने वाला, तो वो काजल भी शर्मा जाए, इतना काला मेरा रंग है। ये भी कोई जीवन है? साला किसी की छत पर जाकर बैठ जाओ ना, तो कोई मेरे को बैठने ही नहीं देता। मेरी शक्ल देखना किसी को पसंद नहीं है, हर कोई मनुष्य बोलकर मेरे को उड़ा देता है, पत्थर मारकर भगा देता है। सर, ये कोई जीवन है क्या? कौवा बोलता है, महात्मा जी ये कोई जीवन है क्या? इससे तो बढ़िया है कि मैं मर जाऊं। महात्मा जी को पूरी बात समझ में आ गई। महात्मा जी बोले, अच्छा रो मत, ये बता तू करना क्या चाहता है, बता क्या बनना चाहता है, मैं तेरे को वो बना देता हूँ। कौवा खुश हो गया, यार बात बन गई, कौवे को बात जच गई। कौवा बोलता है कि महात्मा जी आप मेरे को हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले, बना तो देता हूँ, एक काम कर, पहले एक बार किसी हंस से मिल के आ जा और उससे हाल चाल पूछ ले कि भाई वो अपने जीवन में खुश है ना। कौवे को ये आइडिया अच्छा लगा, वो फटाक से वहाँ पर उड़ता उड़ता पहुँचा हंस के पास। हंस को देखते ही बड़े एकदम खुशी अंदाज में बोलता, अरे हंस भाई क्या हाल है तुम्हारा? तो बढ़िया यार, मज़े है, क्या भगवान ने सुंदर जीवन दिया है, क्या कलर है तुम्हारा, एकदम बढ़िया वाइट, एकदम सफ़ेद जक, क्या कलर है, मज़े है। हंस गुस्से में बोलता, अबे चुप, ये भी कोई कलर है क्या? सफ़ेद कलर कई बार तो मैं फोटो में भी नहीं आता, फोटो में दिखता ही नहीं हूँ मैं, और ये सफ़ेद, ये तो कफन का कलर है, ये भी कोई कलर है क्या? खुश नहीं हो जीवन से? कौवा बोलता, खुश नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, ये भी कोई जीवन है क्या? पूरे दिन पानी पर तैरते रहो, ये भी कोई जीवन है क्या? अरे मज़ा नहीं है यार ज़िंदगी में। कौवा वहाँ से उड़कर वापस उन महात्मा जी के चरणों में जाता है और बोलता, महात्मा जी हंस नहीं बनना। महात्मा जी बोलते, और क्या बनना चाहता है बता? महात्मा जी को बोलता है, महात्मा जी मिट्टू बना दीजिए, तोता। आहा हा, बढ़िया मस्त, आराम से बैठा बैठा लोग मेरे को प्यार करेंगे, पिंजरे में पकड़ेंगे, पालेंगे, बढ़िया काजू खिलाएंगे, टमाटर खिलाएंगे। महात्मा जी बोलते, ठीक है बना दूंगा, पहले एक बार किसी तोते से मिल के आ जा। कौवा वापस उड़ता है वहाँ से, इस बार पहुँचता है एक तोते से उसका हाल चाल जानने के लिए, और वो वहाँ पर तोते को देख के, अरे तोते भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया है, अरे तुम्हें तो मज़ा है यार, हर कोई मिट्टू मिट्टू करता है, राम राम बोलता है, हर कोई काजू खिलाता है, टमाटर खिलाता है, तुम्हारा जीवन तो बढ़िया है, एकदम हरा हरा, क्या कलर है। वो तोता ऐसे घूर रहा है उसे,
बोला भाई काय को इतना परेशान हो गए, इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? कौवा बोला इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तू तो बहुत खुश हो अपने जीवन में। तोता बोलता है काय का खाक खुश हूँ मैं, हरा कलर कई बार तो पेड़ पे मैं नजर ही नहीं आता, और तू बोल रहा है कि खुश हूँ मैं, हर कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद करना चाहता है। अरे लोगों की भाषा नहीं बोलूँ ना तो लोग टॉर्चर करते हैं, ऊपर से वो अलग बोल मिठू राम राम, बोल मिठू राम राम नहीं बोलूँ ना तो कान पका लेते हैं मेरे, सुन सुन के पक गया हूँ मैं, किस किस की भाषा बोलूँ। कौवा बोले खुश नहीं हो? अरे बिल्कुल नहीं। कौवा वहाँ से वापस उड़ के उन महात्मा जी के चरणों में जाता है, महात्मा जी से बोलता महात्मा जी अब मेरे को पोपट तो नहीं बनना। तो बोले क्या बनना चाहता है? मोर बना दीजिए, बढ़िया, बस एक बार मोर से मिलके आ जा। फिर पहुंचता है, मोर भाई राम राम, अरे तुम्हारा जीवन तो बढ़िया, क्या सुंदर सी गर्दन है, क्या पंख है रंगीन बढ़िया एकदम, क्या नाचते हो, क्या जीवन है यार तुम्हारा, मजे ही मजे है तुम्हारे। मोर ऐसे गुस्से में, अबे चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा। कौवा टेंशन में आ गया, यार इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पूछता है अरे मोर भाई आप खुश नहीं हो क्या अपने जीवन से? बोले बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मैं, पीछे ये जो शिकारी देख रहा है कब से घात लगा कर बैठा है कि कब मैं इस मोर को मारूं और इसके पंखों को नोचूं और मार्केट में जाके बेचूं। तो बोलते तू भी खुश नहीं? आ रहा? बिल्कुल नहीं, ये भी कोई जीवन है साला, हमेशा डर डर के जियो। सर कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर करके दुखी मत कीजिए साहब, अपने जीवन का आनंद लीजिए। भगवान ने हर किसी को अलग तरीके से बनाया है, किसी को ज़्यादा होशियार बनाया है, किसी अलग मामले में किसी को कमती बनाया है। अब अगर सचिन तेंदुलकर साहब ये सोच के दुखी होने लगे कि भैया मैं सिर्फ क्रिकेट का ही भगवान क्यों कहलाता हूँ, मैं तो संगीत का भी भगवान कहलाना चाहिए था मेरे को तो, ठीक है, मेरे को तो हॉकी का भी जादूगर बनना चाहता हूँ मैं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा साहब। तो सर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कभी भी खुद की तुलना किसी से मत कीजिए साहब, हर किसी का जीवन अलग अलग है, अपनी ज़िंदगी के मज़े लीजिए और आपके पास जो भी मौजूद है ना उसे देखकर खुश रहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है आप जैसा जीवन जी रहे हो ना ऐसा जीवन जीना भी अनगिनत लोगों का सपना हो। जय हिंद।